इंसान ने जब से होश संभाला है इस कायनात की वुसअतों को नापने और पेचीदा राजों को जानने की कोशिश में लगा रहा है। इस कायनात के वजूद में आने के नज़रियात से लेकर इसके इर्तिक़ा के नज़रियात हमेशा से इंसान की तवज्जो का मरकज़ रहा। हर दौर में एक सवाल ने इंसान को हमेशा परेशान किया है कि क्या इस पूरे कायनात में सिर्फ इंसान ही अकेली मखलूक है या बाकी दूसरे सैयारे, सितारे या कहकशाओं में भी ज़िंदगी का वजूद है। इन सवालात और तजस्सुस ने हमेशा से इंसान को परेशान और खौफज़दा किया है। लिहाजा इसके जवाब में हर दौर में गैर मरई और खिलाई मखलूक़ात के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात और फ़लसफ़ों ने जन्म लिया। खिलाई मखलूक या एलियंस का सबसे इब्तदाई तसव्वुर कदीम यूनान में मिलता है। अरस्तु, थैलस और एनेक्सिमेंडर जैसे फ़लसफ़ियों ने यह फ़लसफ़ा पेश किया था कि इस दुनिया जिस पर हम इंसान बसते हैं, हम कायनात में अकेले नहीं हैं। इस कायनात के अलावा भी बहुत सारे आलम ऐसे हैं जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है। इस फ़लसफ़ा को कुनियाती तकसीरियत कहा जाता है। कदीम यूनान में टाइटन्स और ओलंपियंस बादशाहों को देवताओं की औलादे तस्वुर किया जाता था जो दूसरी दुनिया से इस ज़मीन पर आए थे। यूनान की ये माइथोलॉजी एलियंस के तस्वुर से बहुत हद तक करीब नज़र आती है। इसी तरह कदीम मिस्री लोग शम्सु हूर नामी ग्रोह को खिलाई मखलूक मानते थे और उनका अकीदा ये था कि वो दूसरे सैयारे से हमारी ज़मीन पर वारिद हुए थे। शम्सु हूर नामी ये मखलूक टेक्नोलॉजिकल एतबार से इंसान से कई ज़्यादा एडवांस थी, जिन्होंने पिरामिड और बेशुमार तामीरात किए और उन्होंने हज़ारों साल तक इस ज़मीन पर हुकूमत की। बाद में उन्होंने ज़मीन की हुकूमत हम इंसानों को सौंप दी और अपनी दुनिया में वापस चले गए। 5,500 साल पुरानी सुमेरी तहज़ीब के तख्तियों और रिकॉर्ड्स में भी खिलाई मखलूक का तज़किरा मिलता है, जिन्हें सुमेरी लोग अनुनाकी कहा करते थे। कहते हैं कि हमारी निज़ाम शमसी के बिल्कुल आखिर में नाइब्रन नामी एक सैयारा मौजूद था, जहां अनुनाकी नामी एक तरक्की याफ्ता मखलूक आबाद थे। लिहाजा ये कौम अपनी लालच और बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से उस सैयारे को बर्बाद कर चुके थे। लिहाजा आज से 4 लाख साल कबल वो लोग हमारी इस ज़मीन पर वारिद हुए। वो मेसोपोटामिया यानी कदीम इराक़ में आबाद हो गए और यहाँ एक जदीद शहर की बुनियाद रखी थी। अनुनाकीज़ ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के ज़रिया इंसान को पैदा किया और इस नई नस्ल को इस ज़मीन में आबाद किया। हज़ारों साल बाद इस ज़मीन पर एक अजीम तूफ़ान और तबाही फैल गई, जिससे अनुनाकी के तमाम शहर और तामीरात तबाह हो गए। लिहाजा अनुनाकी ने दोबारा अपने आबाई सैयारे नाइब्रन जाने का फ़ैसला किया, लेकिन वापस जाने से कबल उन्होंने इंसानों को बहुत सारे साइंसी उलूम और टेक्नोलॉजी सिखाए। अनुनाकी के जाने के बाद इंसानों ने उनके नाम की मंदिर बनवाई और उनकी पूजा शुरू कर दी, जिनकी परस्तिश कदीम बाबली, अक्कादी और सुमेरी तहज़ीब में होती थी। इसी तरह हिंदू मत, माया तहज़ीब, अटलांटिस और दुनिया के कदीम तहज़ीबों में किसी न किसी शक्ल में खिलाई मखलूक का तस्वुर मिलता है, जो हज़ारों लाखों साल कबल दूसरे सैयारे से हमारी इस ज़मीन पर आए और इंसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करवाया। अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान और हदीस में इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात का साफ तज़किरा मौजूद है। कुरान मजीद में जगह ब जगह लफ्ज़ अर्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। कुरान के मुताबिक इस अर्ज़ को तमाम जानदारों के रहने के लिए फैला दिया गया है। इस अर्ज़ में तरह तरह के जानदार आबाद हैं। अर्ज़ के इन जानदारों में बिल्कुल हमारी तरह के ग्रोह भी मौजूद हैं। उन जानदारों के मुख्तलिफ़ रंग और मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। जानदारों का पूरी कायनात में फैली इतनी बड़ी अर्ज़ में इस तरह फैला देना अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और अर्ज़ में रहने वाले हर तरह के जानदार अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। ये अरबी लफ्ज़ अर्ज़ वही लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी में अर्थ बन गया है, यानी चलने के काबिल वो हिस्सा जो हवा और पानी से अलग हो, वो अर्ज़ यानी ज़मीन है। हमारे इस अर्ज़ पर जिस पर हम रहते हैं 7 बड़े और वसी बर्र-ए-आज़म मौजूद हैं। ये चट्टानों की एक मोटी लेयर है जो 90% से ज़्यादा बसाल्ट चट्टानों से बनी है। बसाल्ट वो पत्थर है जो आतिशफ़िशां के ठंडे होने से बनता है। ये अर्ज़ पूरी कायनात में फैली हुई है, क्योंकि चाँद की सतह भी 80% से ज़ायद बसाल्ट की चट्टान से बना है। ज़मीन का पड़ोसी सैयारा वेनस की सतह भी बसाल्ट की चट्टानों पर मुश्तमिल है। इसी तरह मरीख़ की ज़मीन भी 85% से ज़ायद बसाल्ट की चट्टानों से बनी है। हमारी इस निज़ाम शमसी से बाहर 5,000 से ज़ायद दरियाफ़्तशुदा तमाम सैयारे बसाल्ट से बनी हैं।
यूँ हमारी इस कहकशां और कायनात की बेशुमार सैयारे अर्ज़ की तारीफ़ पर पूरा उतरती है। लिहाजा अगर हम कुरान मजीद में लफ्ज़ अर्ज़ की तफसीर को समझने की कोशिश करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ने अर्ज़ पूरी कायनात में फैला रखी है और अल्लाह के इरशाद के मुताबिक हर अर्ज़ पर ऐसी ऐसी मखलूक मौजूद हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं है। उन दूसरी दुनिया के मखलूक़ात के मुतालिक इमाम अली अलैहिस्सलाम का मशहूर कौल है। रिवायत है कि हज़रत अली ने एक मरतबा फ़रमाया कि पूछो जो तुम पूछना चाहते हो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते से वाकिफ़ हूँ। लिहाजा एक शख्स ने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अली, जिस तरह अल्लाह के मखलूक़ात इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या इसी तरह आसमानों में भी कोई रहता है? उस शख्स का ये सवाल सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ने इस कायनात में बेशुमार ज़मीनों को वजूद बख्शा और मुख्तलिफ़ ज़मीनों पर अल्लाह ने अपने अलग अलग मखलूक़ात को पैदा किया और उन्हें रिस्क बख्शा, क्योंकि वो आलमीन का रब है। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ज़मीनों पर मुख्तलिफ़ अनासिर पैदा किए हैं और उन अनासिर से ये मखलूक़ात अपना रिस्क पाते हैं। हज़रत अली का ये जवाब सुनकर उस शख्स ने पूछा, क्या उन ज़मीनों पर रहने वाली मखलूक को हम कभी देख सकते हैं? आपने फरमाया, हाँ, वो वक्त करीब है जब ज़मीन वाले उन तमाम मखलूक को तलाश करेंगे और उन्हें ढूंढ लेंगे। हम नहीं जानते कि वो मखलूक़ात देखने में कैसी होंगी या किस तरह बने होंगे और कैसे माहौल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अब तक किसी सैयारे या सितारे पर कोई ज़िंदगी दरियाफ़्त नहीं कर सके। शायद अब तक हम इतने एडवांस नहीं हुए कि दूसरी दुनिया के मखलूक से राब्ता कायम कर सकें। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हमारी रसाई उन एलियंस तक हो भी जाए, लेकिन तब भी हम उनकी ज़बान बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। मुहक्किकीन की एक राय ये भी है कि याजूज माजूज भी कुरानी आयात की रो से किसी दूसरे सैयारे के बाशिंदे हैं और वो भी किसी एलियंस की शक्ल में ही हमारी इस ज़मीन पर हमला आवर होंगे। 21वीं सदी के इस जदीद दौर में भी एलियंस और यूएफओ यानी उड़न तश्तरी देखने के कई किस्से कहानियां मशहूर हैं और आज भी लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो एलियंस के वजूद पर यकीन रखती हैं। दरअसल दुनिया भर से ऐसे मखलूक को देखे जाने के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिनकी बड़ी बड़ी आँखें, गोल चिपटा चेहरा और सब्ज़ जिस्म होता है। 19 मई साल 1986 को यूरोपीय ममालिक के कई रियासतों में आसमान में कई यूएफओ देखे गए थे जो निहायत ही तेज़ी से उड़ रहे थे। एक घंटे में लोगों ने तकरीबन 21 यूएफओ को अपनी आंखों से देखा था, जिसके गवाह आम लोग और मिलिट्री सोल्जर्स थे। इसके अलावा साल 1970 में अमरीकी इलाकों में बने सर्कल क्रॉप भी एक पुरअसरार इंसिडेंट था जो रातों रात खेतों में बन जाया करती थी और लोगों का मानना था कि उन दिनों एलियंस ने अपने क्राफ्ट्स को उन इलाकों में उतारा था और इस दुनिया में आए थे। उस वक्त क्रॉप सर्कल का मीडिया में बहुत चर्चा हुआ और इस मौजू पर कई किताबें भी लिखी गईं। यूएफओ और एलियंस के मुतालिक सबसे मशहूर और पुरअसरार जगह एरिया 51 है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा स्टेट का एक खुफिया फौजी अड्डा है। साल 2014 में एक साइंटिस्ट बुशमैन ने इस रात से पर्दा उठाया था कि एरिया 51 में कई एलियंस को कैद करके रखा गया है और उनके ऊपर सालों से रिसर्च जारी है। वो 5 फीट लंबी मखलूक हैं। एरिया 51 में आम लोगों का दाखिला ममनू है। ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां 24 घंटे सिपाही तैनात रहते हैं। इस एरिया को गूगल सैटेलाइट में भी देखना मना है और इसके ऊपर से किसी प्लेन को भी उड़ने की इजाज़त नहीं। तो क्या हमारी इस कायनात के किसी कोने में ऐसी कोई मखलूक आबाद है जो टेक्नोलॉजी के एतबार से हमसे कई ज़्यादा एडवांस है? कुरान मजीद ने जिस दुनिया और आलमों का तज़किरा किया है, क्या उनमें रहने वाले मखलूक हम जैसे ही होंगे? जब मुस्तकबिल में इंसान का उन मखलूक से सामना होगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा?